नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार में 24 घंटे में बहुत कुछ हो गया है। रालोजपा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने आज इस्तीफा दे दिया केंद्रीय मंत्रिपरिषद से। आपको याद होगा 2 मार्च को औरंगाबाद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उस मंच पर चिराग पासवान नहीं थे। मंच पर थे पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज थे उनके भतीजे। तो ऐसा 15-17 दिनों में ही सिर्फ क्या हुआ कि जो मंच पर थे, प्रधानमंत्री के साथ थे, खुश थे, आज उन्हें दुखी मन से, भारी मन से कहना पड़ा कि मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं। और उन्होंने यहां तक कहा कि भाजपा ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की है। ये क्यों हुआ? या क्या ये कोई कैकई इफेक्ट है? बिहार में पिछले दिनों कैकई की चर्चा आई थी। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा के पटल पर चर्चा करते हुए कहा था, नीतीश कुमार के लिए कहा था कि आप हमारे साथ थे, चाचा हैं, आप क्यों अलग हो गए? वो कौन सी कैकई जिम्मेदार है जिसने आपको मुझसे अलग किया? बाद में जीतन राम मांझी ने तो यहाँ तक कहा कि जदयू में एक नहीं 3-3 कैकई हैं। तो कैकई को तुलसीदास जी ने भले ही एक नेगेटिव रोल में उभारा हो, कैकई का मतलब कुटिल समझा दिया हो, लेकिन मैथिली शरण गुप्त की कैकई तो कुछ और ही है। वैसे भी इस राजनीति में कैकई कोई नहीं है। अगर नीतीश कुमार नहीं चाहते कि वो एनडीए में जाएं तो कोई कैकई वरदान उनसे नहीं मांग सकती थी, किसी कैकई के वो दबाव में नहीं आ सकते थे। और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जिस तरह से किनारे किया, इसमें भी कोई कैकई का रोल देखना उचित नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने अगर चाहा तभी पशुपति कुमार पारस को किनारे किया गया, पहली बात। दूसरी बात कि अब आगे पशुपति कुमार पारस क्या करेंगे? और यही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी खेल हो गया। उपेंद्र कुशवाहा के लिए कल तक मुख्यमंत्री पद का नारा लगता था कि अगला मुख्यमंत्री कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। आज वही उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके उन्हें एक सीट दी गई है और वो भी निराश हैं, उनके चेहरे पर हंसी नहीं है। तो ये जो 2 लोगों के साथ हुआ, ये किसी कैकई को जिम्मेदार इसके लिए नहीं ठहरा सकते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन की नीति है उस पर सवाल उठ गया है। भारतीय जनता पार्टी को याद रखना चाहिए कि उसे भले ही पशुपति कुमार पारस को किनारे लगा देने और उपेंद्र कुशवाहा को सिर्फ एक सीट देने से वोटों का भले ही कोई नुकसान नहीं हो, लेकिन उसकी छवि पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। पूरे देश में यह चर्चा होने लगी है, फिर से चर्चा उठ गई है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा उसे भारतीय जनता पार्टी खा जाएगी, आज या कल उसे पचा जाएगी। ये एक आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहा है और ये अब पशुपति कुमार पारस बिहार में घूम घूम के बताएंगे कि कैसे उनके साथ अन्याय किया गया, नाइंसाफ़ी की गई। तो ये जो गठबंधन धर्म होना चाहिए, जो वो कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है भारतीय जनता पार्टी पर कि कल को कोई उनके साथ नज़दीक जाने को तैयार नहीं होगा। आज भले ही जीतन राम मांझी उतने दुखी नहीं हैं, बल्कि वो एक तरह से साथ हैं, संतुष्ट हैं। उपेंद्र कुशवाहा जरूर मायूस हैं और पशुपति कुमार पारस तो दुखी हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी पर एक ये आरोप लगेगा, उसकी छवि में ये एक दाग लगने वाला है कि वो यूज़ एंड थ्रो की नीति पर काम करती है। गठबंधन में जो वो मोदी का परिवार कहा जा रहा है, तो परिवार का मतलब ये होता है कि आज अगर कोई कमाने वाला है, वो बाहर से कमा के भेज रहा है, तो उसके परिवार के, उसके बच्चों की पूछ होगी। और कल अगर वो बीमार हो जाए, कमाना बंद कर दे या न कमा सके, वो कोई एक्सीडेंट में उसका पैर टूट जाए, कुछ हो जाए उसके साथ और वो आमदनी का स्रोत न रहे, तो क्या उसकी दवा दारू नहीं होगी? क्या उसकी पूछ नहीं होगी? तो ये तो परिवार इस तरह से चल नहीं सकता है। तो राजनीति में ये बड़ा अजीब हो रहा है कि जब तक आप काम के हैं, जब तक आप सामने वाले को वोट दिला सकते हैं, तब तक तो आपकी पूछ होगी। और जैसे ही आप इस पोजीशन में नहीं रहे तो आपको किनारे कर दिया जाएगा। ठीक है, पशुपति कुमार पारस के पास कम आधार था,
उनको एक सीट तो दे देते, लेकिन एक सीट के लायक भी उनको नहीं समझा गया। तो अब देखते हैं कि पशुपति कुमार पारस के बारे में चर्चा है कि वो राजद में जा सकते हैं। वो राजद में जाते हैं या नहीं ये तो देखना होगा, लेकिन इतना तो तय है कि वो चुप नहीं बैठेंगे और लोकसभा चुनाव में घूम घूम करके ये बात प्रचारित करेंगे कि उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने यूज़ एंड थ्रो की तरह व्यवहार किया, इस्तेमाल किया, जब ज़रूरी था तो इस्तेमाल किया और जैसे ही काम निकल गया तो मुझे किनारे कर दिया गया। ये नाइंसाफ़ी है। तो इसका जवाब कैसे भारतीय जनता पार्टी देगी, ये एक सवाल बना रहेगा। तो ये है हमारा नया वीडियो और आपसे अंत में चलते चलते एक अपील कि इस यूट्यूब चैनल पर आप जाएं तो वहाँ एक ज्वाइन ऑप्शन मिलेगा। उस ज्वाइन ऑप्शन पर जा करके आप हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, जिससे सच्ची और निर्भीक पत्रकारिता की, विश्लेषण की, और जो लोग मानते हैं कि पत्रकारिता का मतलब होता है कि वह भी एक विपक्ष की आवाज़ है, आलोचना का अधिकार है उसके पास, तो इस धारा को मजबूत करने के लिए आप ज़रूर कुछ आर्थिक मदद करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।